बीजेपी चोर है, चोर है। मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया। ये सरेआम कह रही है आपकी आवाम कि आप चोर हैं। अगर इस देश की सच में तरक्की चाहते हो ना मेरे भाई, तो चौकीदार को गेट पे भेजो, अंध भक्तों को पागल खाने और पढ़े लिखे को संसद में। अंध भक्तों को पागल खाने भेजें, क्योंकि जिन्होंने आकर इनको उठाया। अरे सोना दिया सुनार को तो पायल बना दिया, और वोट दे दिया इस बीजेपी को तो कंगाल बना दिया। कंगाल तर कंगाल होते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि गुरु घंटाल को इस बात के बाद भी शर्म नहीं आ रही, तो फिर अल्लाह हाफिज है। अभी तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या करूंगा, झोला उठा के चले जाऊं, वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। अगर आप तक झोला भरकर ना आ रहा हो तो आप भी कभी ये बात ना करें। क्यों मैं जिंदा रहूंगी जिसका वोट तो कभी ना दूं, मरते मर जाऊं इसको ना दूं। लेकिन फिर भी बेईमानी के तरीके से ये जीत जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सरफराज। जैसा कि आपको बताया कि साहिवाल में आया हुआ हूँ और साहिवाल के अंदर जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें जोड़नी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है कुछ लोग अलहदा कर रहे होते हैं। आजकल जो मोदी सरकार है और उसको गोदी मीडिया ने बड़ा उठाया है। हमेशा गोदी मीडिया, यानी आप कोई भी बंदा ले लें, उसने गोदी मीडिया ने जो है ना तारीफ़ सिर्फ इसकी करनी है। लेकिन जो आम पब्लिक है, जहाँ सही पता चलता है, जब वहाँ उस पब्लिक के अंदर जाते हैं, वो आवाम इसके बारे में क्या कह रही होती है, मोदी सरकार के बारे में क्या कह रही होती है। पहला क्लिप आपको दिखा दूं। बीजेपी चोर है, चोर है। मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया। देश बचाओ मोदी भगाओ। देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है मोदी सरकार ने। चोर है, ये सरेआम कह रही है आपकी आवाम, मैं नहीं कह रहा। आपकी आवाम कह रही है कि आप चोर हैं, आप चोर हैं। मोदी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, यानी भाजपा ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क, खाना खराब करके रख दिया। अब खाना खराब कैसे करके रख दिया? बीजेपी चोर है, सारा कुछ है, ये तो है ना। लेकिन यहाँ पर एक शख्स हैं, कुछ कह रहे हैं। अगर इस देश की सच में तरक्की चाहते हो ना मेरे भाई, तो चौकीदार को गेट पे भेजो और साधु संतों को जंगल में भेजो, अंध भक्तों को पागल खाने और पढ़े लिखे को संसद में। कह रही है चौकीदार को गेट पर भेजे, और वो जो लास्ट में उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी बहुत लगी है कि अंत भक्तों को जो है वो पागल खाने भेज दिया जाए। अंत भक्तों को पागल खाने भेजें, क्योंकि जिन्होंने आकर इनको उठाया, अंत भक्त जो मोदी 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 करते रहे, वो पागल थे। और पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मुल्क के हाथ, यानी मुल्क उनके हाथों में दे दिया जाए। तो ये अवाम का रिएक्शन है जो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ एक बुजुर्ग हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुन लीजिएगा। बुजुर्ग एक कह रहे हैं, अरे सोना दिया सुनार को तो पायल बना दिया, और वोट दे दिया इस बीजेपी को तो कंगाल बना दिया। सोना दिया सुनार को तो उसने सोना ही बनाकर वापस कर दिया, जो कुछ भी जेवर बना दिया, कुछ भी बना दिया। लेकिन जब वोट दिया मोदी सरकार को तो उसने कंगाल बना दिया। और वो कह रहे हैं कि भी हमने कंगाल हो गए। किसके दौर में? मोदी के दौर में कंगाल हो गए, और कंगाल तर कंगाल होते जा रहे हैं, कंगाल तर कंगाल होते जा रहे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी आगे वीडियो थी, मैंने उतनी ही दिखाई आपको। अच्छा, आगे क्या है? अब ये कंगाल होने के बाद क्या कर रहे हैं कि मोदी तो मेरी तरफ से अवाम ने तो मार दी है मोदी को, कि मोदी को अवाम ने मार दिया है, कि उन्होंने तो चिता उठा ली मोदी की। ज़रा दिखाइए। राम नाम सत्य है। ओ माय गॉड, यानी अवाम अब इस लेवल पर आ गई है। अगर मैं कहता हूं कि गुरु घंटाल को इस बात के बाद भी शर्म नहीं आ रही, तो फिर अल्लाह हाफिज है। फिर तो मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये चीज़ें देख रहे हैं आप कि वो उसकी चिता उठाकर जा रही है अवाम, और चिता उठाकर जा रही है, और चिता जो है ना जला देगी ये। तो सचमुच की चिता होती और जाके इसकी चिता को आग लग जाती, चलो अवाम को तो सुकून मिल जाता, अवाम तो खुशहाल हो जाती। इतना मेरा खूबसूरत भारत, मैं पहले कहता होता हूँ कि भारत, पूरे भारत के लिए ये बात नहीं हो रही होती। मैं यहाँ पर बैठकर जो व्लॉग करता हूँ, मैं उस गंदे आदमी के लिए करता हूँ जिसको अवाम खुद गंदा कह रही है, उसकी अपनी अवाम,
उसकी आवाम अपनी जो उसके साथ सलूक कर रही होती है। मैं बैठ के खुद से कोई ये क्लिप नहीं बनाता, यहाँ ये वीडियोस नहीं बनाता, या मेरे बंदे नहीं होते ये कि जो आप कहेंगे या कोई ऐसी बात होगी कि ये बंदे मैं इकट्ठे करता हूँ वहाँ पर इंडिया में। जैसे पीछे आपने कह दिया था कि कॉकरोच पार्टी के पीछे जो है वो ISI का हाथ है, तो ये जो मामलात है ना, ये मामलात ये आपके रियल दिखा रहा होता हूँ, वहाँ के जो अवाम का रिएक्शन है, वहाँ की अवाम का रिएक्शन। आगे भी दिखाऊंगा आपको रिएक्शन में। अभी तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या करूंगा, झोला उठा के चले जाऊं, वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। झोले में क्या क्या होगा ये पता है? वो झोले ले लेके अपने दोस्तों को भेज रखा, अंबानी अंदानी को। कह रही है किसी का नुकसान नहीं कर रहे। वो तो कह रहे थे पहले भी झोला उठाएंगे और निकल जाएंगे, हम तो फकीर लोग हैं। लेकिन आगे उसने कहा कि उस झोले को आपने चेक करा कि उसके अंदर क्या है? जो अपने दोस्तों को भर भर के झोले दे रहा है, वो आपने कभी देखा है कि जो भर भर के नोटों के झोले, आवाम पर जो पैसा खर्च होना है, वो अपने अंतभक्तों को यानी अपने नेताओं को भर रहा है या अपने लोगों को भर रहा है? आवाम की तरफ तो वो देख ही नहीं रहा। मैंने तो अब व्लॉग में एक में दिखाया कि सड़कें भी वहाँ की ख़राब हो गई और सारा कुछ ये वो, उस पर लग भी कुछ नहीं रहा। अरे खुदा का वास्ता, वो आपको भी झोले भर के दे रहे हैं ना, इसलिए मामला ये है। अगर आप तक झोला भरकर ना आ रहा हो तो आप भी कभी ये बात ना करें। ये झोला भरकर आप तक भी आ रहा है और आप तब ये बकवास कर रहे हैं, तब आप झूठ बोलते हैं, तब आप उठा उठा के रखते हैं। और डंडा हम यहाँ से फेरेंगे और मैं फेरते रहूँगा डंडा, और डंडा आवाम भी फेर रही है और अब फेरने वाली है। अभी एक वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई है कि तमिलनाडु के अंदर पुलिस ने, वहाँ की पुलिस ने भाजपा को किस तरह से मारा है। वहाँ के रुकन जो जितने कारकुन थे और वहाँ के, उन्होंने बड़ी फैंटी लगाई उनकी, वहाँ पर वो गए थे क्योंकि वहाँ तो विजय कर गया ना। क्या बात है। लेकिन मैं आगे भी, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसका आखिरी बार और पहली बार है कि मैं जिंदा रहूंगी, जिसको वोट तो कभी ना दूं, मरते मर जाऊं, इसको ना दूं। उसने कहा मरती मर जाऊंगी लेकिन भाजपा को वोट नहीं दूंगी, इस सरकार को वोट नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे ये समझ से बाहर है कि अवाम के रिएक्शंस ये होते हैं और सारा कुछ होता है, मैंने पहले भी दिखाए हैं, लेकिन फिर भी बेईमानी के तरीके से ये जीत जाते हैं कि मशीन का कंट्रोल इनके हाथ में है। वो मशीन का रिमोट कंट्रोल जो है वो इनके हाथ के अंदर है। और ये कौन सी है, किसकी वजह से है? मैं कहता हूँ कि वहाँ की यहाँ सेना ठीक नहीं है, वहाँ की पुलिस ठीक नहीं है, वहाँ के जो ऊपर बैठे करता धरता हैं वो ठीक नहीं है। जिन लोगों ने ऐसे गंदे बंदे को संभाल के रखा हुआ है, पता नहीं क्या मामला है, क्या सिलसिलाकार है कि आपने वहाँ पर इतना कुछ देखने का। मैंने कई आपके तजिया निगारों को दिखाया है जिन्होंने आकर बताया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है, लेकिन आपने हर काम वहाँ पर गलत किया। और आज जनता इस लेवल पर पहुँच गई है कि वो कहती है कि आज के बाद हम कभी भी इनको वोट नहीं डालेंगे वोट। और मैं आपको फिर एक बार ये बता दूं कि कभी भी कहीं ख्वाब में भी आपको ये ख्याल आ जाए कि हमने पाकिस्तान की तरफ देखना है या पाकिस्तान की तरफ आँख उठानी है, तो आपने एक बार नहीं 1000 बार सोचना है, 1 लाख बार सोचना है, करोड़ बार सोचना है कि पाकिस्तान की तरफ आँख उठाई जाए कि ना उठाई जाए। वो इसलिए कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, क्योंकि हमारा फील्ड मार्शल एक मजबूत तरीन इंसान है जिसने पूरे मुल्क की भाग दौड़ को अपने हाथ में संभाल के रखा हुआ है। और सरहद पे नौजवान जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कायम और दायम रखे। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाले ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।